जय हिंद। कल आप लोग का वीडियो अपलोड हुआ था। इसमें आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन जो हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों कि SSGD जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2024 का उसका सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हम लोग कल देखे थे 20/2/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का देखे थे। आज हम लोग कौन शिफ्ट का देखेंगे? सेकंड शिफ्ट का देखेंगे। इसके बाद थर्ड शिफ्ट का देखेंगे, फोर्थ शिफ्ट का देखेंगे। क्योंकि एक दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था, है ना। एक दिन में 4 शिफ्ट में क्या हो रहा था? एग्जाम हो रहा था। तो चारों शिफ्ट को हम लोग देखेंगे और कुछ शिफ्ट को देखेंगे, है ना, ताकि आपको एक ओवरऑल पता चल जाए कि जाकर के हाँ एग्जाम का लेवल क्या है, किस प्रकार से चल रहा है ना। इसमें हम लोग मैथ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं दोस्तों। मैथ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और कब का देखेंगे? तो 20 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट का हम लोग देखेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या रहा क्वेश्चन कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? एक बेलन है दोस्तों। ये बेलन का जो त्रिज्या जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? 70। और ऊंचाई जो दे रखा है दोस्तों वो क्या दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ होता है बेलन का 2πRH, है ना। 2 पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 70। और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 वर्ग कट जाएगा। यहाँ देखेंगे 44 में 10 से गुना करेंगे 440 गुने 14 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 0 के 0 14 चौके 56 कहाँ पे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, कैट हो जाएगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, कैट हो जाएगा। पूरा हल नहीं करेंगे, पूरा हल करेंगे टाइम लगेगा, है ना। इससे हम लोग क्या करना है, कंपटीशन में बचने की जरूरत है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात किया जाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या रहा? क्या कि पी क्यू आर के बीच, पी क्यू है आर है, के बीच 8400 रुपया को 2/3 1/3 के अनुपात में बांटा गया है। जब आपको बटा में रहता है दोस्तों और अनुपात वैल्यू दिया हुआ रहता तो हर के एलसीएम के साथ हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं, है ना। बाकी यहाँ पर कोई बकवास वाली बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। तो 3 का एलसीएम जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग के पास वो समय नहीं रह गया है जिसे हम लोग सिर्फ बात कर सके। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, और 3 में 3 से 9 आएगा, और 1 में 1 से करेंगे 1 आएगा। तो क्या है ना कि आर का हिस्सा क्या होगा? आर का हिस्सा पूछा जा रहा है। टोटल पैसा कितना है? 8400 है। हमारे पास टोटल कितना है? 12 है। आर पूछा जा रहा है 1 है। 12 से 84, आर का वैल्यू 700। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, है ना, डॉग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बेहतर क्वेश्चन है। क्या रहा? सपिन 16 दिनों में, सपिन जो है दोस्तों, है ना, सपिन ही 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है और रेवती के साथ मिलकर के वह काम करती है तो 128/17 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि रेवती अकेले काम करती तो काम पूरा करने में रेवती को कितना दिन लगता? एलसीएम लेंगे दोस्तों 128 आएगा, ये जाकर के 8 से और जाकर के एक बार में तो 17 से गुना हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि रेवती इस काम को करने में कितना समय लगाएगी? रेवती के बारे में बात किया गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 56 प्लस रेवती कितना दिन में कर रही, कितना काम कर रही? 17 काम कर रही, जिसमें 56 कितना है? 8 है। तो रेवती अकेले कितना करेगी? 9। तो टोटल 128 काम हो रहा है, 9 128/9। तो राइट आंसर का हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, है ना। समझ में आप लोग को आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 4 नंबर।
कह रहा है यदि 72 जिल्सात 720 पुस्तक को, वर्क हो रहा है ना, 720 पुस्तक को 22 दिनों में, कितना दिनों दोस्तों, 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में कितना जिल्साज 660 पुस्तक को जिलबंदी करने के लिए जिल्सादों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए 0 से 0 का होगा, कटेगा दोस्तों, फिर 72 से 72 कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 11 से 66, 11 दूनी 22, जिल्साद की संख्या देखा जाए 11 में 11 से करेंगे 121। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बॉल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए, 5 नंबर क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने सामान को 50% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। सामान खरीदा दोस्तों 100 में, एमपी इसका हो गया जाकर के 50% अधिक यानी कि 150, तो 20% छूट देता, तो 20% छूट इससे भी देगा, तो 20 में छूट जाएगा तो लेगा कितना दोस्तों, 80, है ना। तो अगर देखा जाए 15 × 20 से 100 रुपये का सामान है, 120 रुपये का कर रहा है, एसपी कर रहा है। अब आप खुद बताइए कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना जल्दी आपको क्वेश्चन को हल कर दिया जा रहा है। 5 क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, 5 क्वेश्चन आपका हो गया है। चलिए अब हम बात करते हैं 6 नंबर, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 के स्क्वायर का मान का होगा। 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 0.0001 हो जाएगा। अगर ऐड करेंगे दोस्तों, है ना, तो ऐड करेंगे तो 0.0101। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बॉल हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। एक गलत क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, अनहा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हुआ। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए, देखिए यही क्वेश्चन का था। 7 नंबर कह रहा क्या कि एक वस्तु का अंकित मूल्य किराए मूल्य से 60 पर अधिक अंकित किया जाता है। सीपी 100 है, अंकित किया जा रहा है, यानी कि एमपी मार्केटिंग प्राइस 160। यदि उसका 20% छूट दिया जाता है, तो अगर 20 छूट दिया जा रहा है तो लिया जा रहा है कितना, 80, 20 20 128। अब बताइए 100 रुपये का सामान 128 रुपये का कर बेच रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 28%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बॉल हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अगर बात करें तो कह रहा है 9,000 रुपया की राशि 80% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है, यानी प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है 9,000 रुपया है, फिर रेट जा करके 80% है, रेट जा करके 80% है वार्षिक, तो वार्षिक करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 40%। 12 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, टाइम दे रखा है 12 महीना, 12 माह। अब बताइए कि 6 अर्धवार्षिक है तो 2 बार हो जाएगा ना, 2 बार हो जाएगा। तो कह रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको देखिए कि सबसे पहला नंबर इसका फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 2/5, 9,000 है टोटल दोस्तों, और 5 रुपये मेरा प्रिंसिपल है और 2 रुपये का हो गया जाकर ब्याज, इसका मतलब 7/5। तो कै वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, माइनस के 9,000, माइनस कितना हो जाएगा 9,000। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो अगर काटिएगा तो काट दीजिए, नहीं तो कॉमन लेना है कॉमन लीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है। अगर 9,000 हम कॉमन ले लेते हैं दोस्तों तो बचेगा 49/25 माइनस के 1, 9,000। अगर यहाँ पर हम देखें कि बचेगा जाकर 24 बटा क्या हो जाएगा 25, क्यों, क्योंकि यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 25 आएगा और 49 में से 25 जाएगा तो 24 बचेगा। और काटना है तो काटिए, इसको काटना है तो इसको क्या कर दीजिए, काटे, 25 तिहाई 75, बच रहा 15 बच रहा, और यहाँ 0 150, 25 6 का 150, 324। 24 में करेंगे 0 से गुना तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। 24 छक्का, है ना, 24 छक्का जो हो जाएगा दोस्तों, है ना, 6 चौके 24 144, साथ में 14 रहेगा, और 24 तिया 72 14 86। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। चलिए
नेक्स्ट अगर बात किया जाए 9 नंबर क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन है। क्या रहा, किसी धनराशि और 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उस धनराशि का, है ना, टाइम जो दे रखा है दोस्तों 5 वर्ष दे रखा है। फिर अब कह रहा उस धनराशि का, तो प्रिंसिपल है मान लीजिए 5, और जो ब्याज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कह रहा रेट बताइए, दर क्या होगा, रेट भाट। तो दर वाला फॉर्मूला होता है दोस्तों ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना है, 2 गुने 100। और उसके बाद जाकर के आपको ब्याज गुने 100 बटा समय गुने मूलधन, 25 चौके 100, 25 हो जाएगा, 25 चौके 100, 4 दूनी 8% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया 9 नंबर। 10 नंबर पर ध्यान देंगे। क्या रखा है कि एक संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 32 है, इसमें एक संख्या घटा दिया जाए तो 28 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या का औसत क्या होगा, देखिए 5 संख्या का औसत है दोस्तों वो 32 है, यानी कि 160 हो जाएगा। एक संख्या हटा दिया जाए तो 4 संख्या बचेगा, इसका औसत क्या है, 28 है। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 112 आ जाएगा। तो बची हुई संख्या जो होगा दोस्तों, बची हुई जो संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्या रहा है क्वेश्चन 11 नंबर कि एक विद्यार्थी की वह अधिकतम संख्या ज्ञात की जिससे 1003 चॉकलेट है ना, चॉकलेट है। और जा कैंडी जो है दोस्तों, कैंडी जो है वो जाकर के 2703 है। इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी का मिले, समान मिले। इसका मतलब इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम लोग क्या निकालेंगे, इस प्रकार घटाएंगे, दोनों को अंतर करेंगे, 1700 आ रहा है। अब 17 से कौन ऐसे अंक से काटने वाला है जिससे पूरा पूरा काट दिया, तो मात्र 17 से काटेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया, सी हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि 3 बुक नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है। 3 नोटबुक है दोस्तों और 6 पेन है, इसका जो कीमत है वो 3000 रुपये है। उतने ही पैसे में एक व्यक्ति ने एक नोटबुक खरीदा और 12 पेन खरीदा, उतने ही पैसा में, ठीक है। अब यहाँ पे आप बात को समझिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण अगर सेकंड में 3 से गुना कर देंगे, समीकरण सेकंड में कितना गुना कर देंगे, 3 से अगर गुना करेंगे और उसके बाद फर्स्ट से घटा देंगे, इसको समीकरण का मानेंगे फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण का मानेंगे सेकंड मानेंगे। समीकरण सेकंड में 3 से गुना करके फर्स्ट वाला क्या करना, घटाना। तो अगर यहाँ पर देखें 3b + 6p बराबर 3000, समीकरण फर्स्ट है दोस्तों, समीकरण कौन सा है, फर्स्ट है। सेकंड में क्या करना है, 3 से गुना करना। तो 3b + 12 36p बराबर 3 9000। अब यहाँ पर हम बात करें, चिन्ह को क्या करेंगे, बदलेंगे, कट गया, माइनस के 30p बराबर माइनस के 6000, माइनस माइनस कट गया दोस्तों, 0 से 0 200, कितना आ गया, 200। पूछा जा रहा है तो 15 पेन के लिए, 15 पेन के लिए ना, तो एक पेन के लिए 200, तो 15 पेन के लिए दोस्तों 200 गुने 3000, कितना आ जाएगा, 3000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। एक पेन के लिए कितना चुकाना पड़ रहा है, 200 रुपये चुकाना पड़ रहा है एक पेन के, है ना। तो 15 पेन के लिए कितना चुकाना पड़ेगा, तो 3000 चुकाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए, क्या रहा क्या कि यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात है। सीपी और एसपी की बात किया जा रहा है। 6 पेन का क्रय मूल्य जो है वो 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, जब आपस में बराबर टाइम का होता है दोस्तों पलट जाता है। अब बताइए 5 रुपये खरीदा, 6 रुपये बेच रहे, मतलब 1 रुपये फायदा हो रहा है। फायदा किस हो रहा है, 5 है ना, 20 25 100, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया, बोल हो गया। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो क्या 132 से सबसे 132 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, है ना। तो 132 से सभी पहले, है ना, तो सबसे छोटा 2, उसके बाद जाकर 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद जाकर 11, उसके बाद 13, उसके बाद जाकर के 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद जाकर के देखा जाए 29, उसके बाद 31। क्या टोटल संख्या होगा दोस्तों, 11 संख्या।
टोटल संख्या अगर देखा जाए, संख्या टोटल कितना हो गया, तो 11 संख्या हो गया, आप जान रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ऐड करेंगे दोस्तों, तो 160 बटा क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ पे काटने का प्रयास करेंगे दोस्तों, 11 एकम 11, फिर बच रहा है यहाँ पे 5 जीरो, 11 चौके 44, कोई भी ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 तो राइट आंसर हो गया। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, क्या रखा दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, इसका महत्तम समवर्तक 4 है, तो इस संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर हम आपको पता होना चाहिए कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, और गुणनफल दे रखा है 720, और इसमें जाकर के महत्तम बोल रहा है, यानी कि एचसीएफ 4 दे रखा है, तो क्या कैल्शियम का होगा 18 चौके 72, यानी कि एलसीएम जो हो जाएगा 180। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया एप्पल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, और यही रफ्तार आपको एग्जाम में होनी चाहिए। अगर ये रफ्तार आपका एग्जाम में रहेगा तो एग्जाम बहुत आसानी से निकल पाएगा। रफ्तार अगर कम रहेगा तो बहुत दिक्कत है दोस्तों। खैर एक गोला की त्रिज्या 50 पर बढ़ा दिया जाए तो गोले का आयतन में कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा। अब आप खुद से सोचिए, गोला पहले त्रिज्या 100 था, अब 50 पर बढ़ाएं तो कितना हो गया 150। यहाँ कटेगा 2 बार में, यहाँ कटेगा 150 3 बार में। इसका मतलब कि अगर गोल त्रिज्या 2 था तो इसका आयतन करेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि है ना 3/4 पाई आर क्यू, और जो दोनों में कॉमन है वो क्यू आर क्यू है, तो आर क्यू पर ही प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों तो 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या रहा, कितना वृद्धि हो जाएगी, कितना वृद्धि हो रही 19, किससे वृद्धि हो रही 8 से। परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, है ना, तो 100 हो जाएगा। अगर इस प्रकार कीजिएगा तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 237.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, काट लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली खंभे को पार करेगा 12 सेकंड में, यानी कि इसका जो चाल है 32 मीटर पर सेकंड है। कितना मीटर पर सेकंड है, 32 मीटर पर सेकंड है। काट लिया 12 36, है ना, फिर बचेगा 12 दिन 24, 32 मीटर पर सेकंड, क्योंकि चाल बराबर होता दूरी बटा समय। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए, विपरीत दिशा से आ रही एक समान लंबाई की दूसरी ट्रेन, समान लंबाई की दूसरी ट्रेन, इसका मतलब क्या कि 384 है, 384 की और ट्रेन आ रही होगी तो उसे 12 सेकंड में क्या करती है, पार कर जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या देखा जाए तो समान लंबाई की थी, तो 8 16 के 6, है ना, 3 6 7, यानी कि दोनों ट्रेन जब जा करके 768 मीटर हो जाएगी तो भी 12 सेकंड में पार होगी। इसका मतलब कि इसका जो चाल होगा दोस्तों वो क्या होगा 64 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगा, तो दोनों ट्रेन की चाल है, उसमें पहले घटा दे दूसरी आ जाएगा 32 मीटर पर सेकंड। बात वही है, सिर्फ क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि x का 45% y का 15% बराबर, तो x अनुपात y क्या होगा। x का 45% y का 15% आपस में बराबर है। हम ये बतलाएं कि अगर आपस में अंक बराबर है तो अंकों का कर दिए पहले हट दीजिए, आपका राइट आंसर रहेगा 15 से 45 1:3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट बात किया जाए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपया है, तो 25% लाभ होता तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 125 बराबर 6875, तो क्या रहा क्रय मूल्य क्या होगा, इसलिए 100% बराबर, जिसको निकालना दोस्तों उससे गुना तथा जो दिया हुआ उससे भागा। अगर इसको काटेंगे तो 55 बार कटेगा, कितना बार कटेगा 55, 55 में 100 से गुना करेंगे 5500, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा एप्पल हो जाएगा, है ना। आज का अंतिम सवाल की अगर बात किया जाए, कह रहा है यदि किसी संख्या के 20% का 25% 250 है, किसी संख्या दोस्तों संख्या मानिए आप, एक मानिए, इसका 20% का 25% दोस्तों क्या कह रहा है 250 है, यानी कि 250 है, तो उस संख्या का 35% क्या होगा, निकाल जाएंगे। 20 पचे 100, 25 चौके 100, x बराबर अगर करेंगे दोस्तों तो 5000 आएगा। 250 में अगर 20 से गुना करेंगे कितना आएगा 5000, तो कह रहा है इसका 35% क्या होगा, 35% निकाल लीजिए ना, कोई ज़्यादा टफ थोड़ी ना है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 50 गुने, है ना, 35 करेंगे तो 1750 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1750।
कहाँ पे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? बेहतर लगा दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर इस प्रकार का आपको वीडियो मिलते रहेगा। जय हिंद।